श्री गायत्री सुपर साइंस स्कूल चांदकोटी चूरू दिल्ली विश्वविद्यालय में 11 बच्चों के चयन का रिकॉर्ड बनाने वाला एकमात्र स्कूल श्री गायत्री सुपर साइंस स्कूल। अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाने के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। नमस्कार, द इंक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिलानी में धरनों का दौर समाप्त नहीं हो रहा है। पालिका में धरना शुरू था और नगर पालिका के अध्यक्ष धरने पर बैठे थे। आज पिलानी में धरना शुरू हो गया है। इस वक्त हम पिलानी के जलदाय विभाग के सामने बैठे हैं और प्रदर्शन जारी है। उस धरने पर हम यहाँ मौजूद हैं और राजकुमार जी हमारे साथ है। वो पूरा मामला बताएंगे क्यों उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। ये धरना अचानक से ही शुरू हुआ आपका? बिल्कुल अचानक तो नहीं बोल सकते। पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पानी की किल्लत बड़ी ज़ोरों से है। यहाँ के विधायक को, यहाँ के प्रशासन को काफ़ी बार कह दिया है। यहाँ 10-10 दिन धरने पर बैठकर 4 दिन भूख हड़ताल भी करके आज भी पानी की जो समस्या है जो कि त्यों है। विधायक जी केवल और केवल कागजी कार्रवाई बहुत अच्छा करते हैं और वादे खूब करते हैं, लेकिन निभाते एक भी नहीं है। और ये ऐसी समस्याएं लक्ष्मी कॉलोनी में है, लक्ष्मी कॉलोनी के वार्ड नंबर 19 में भी है, अन्य और भी वार्ड खूब हैं जहां ये पानी की समस्या है। जब तक हमारी इस पानी की समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ पर हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। विधायक जी परसों ही आए थे और उन्होंने कहा मैंने तो बहुत सारा काम कर दिया, पिलानी में पानी भी आने वाला है और तो कुछ ही सालों में नहर भी आ जाएगी, पानी की तो व्यवस्था हो जाएगी। तो ये सब क्या वादे, खोखले वादे हैं? देखिए, सरकारों के वादे हमेशा खोखले ही हुआ करते हैं। जब तक जनता जन आंदोलन करके अपने अधिकारों को नहीं लेती तब तक उसको कोई अधिकार नहीं मिलता। तो मैं यही आम जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस धरने को सफल बनाएं और जहां पानी की किल्लत है वो सभी लोग जो पानी की किल्लत भुगत रहे हैं वो यहां आएं और इस आंदोलन को मजबूत करें। हम यहां से पानी की जो मांग है वो पूरी करके ही उठेंगे। मैं इस वाटर वर्क्स के कर्मचारियों को बहुत नज़दीक से जाना हूँ क्योंकि मैं 10 दिन लगातार यहाँ धरने पे बैठा हूँ। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो रसूख बल है, वहाँ पर तो पानी पहुँचाने में रत्ती भर भी देर नहीं करते, लेकिन यहाँ आमजन जो आता है उसकी केवल एक बार कोई एप्लीकेशन लेके सुन लेते हैं, लेकिन उस पर गौर नहीं करते हैं। केवल और केवल ये कहते हैं कि इस पिलानी धरती में पानी नहीं है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये कहकर आप अपने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये आम जनता को पानी कैसे दिया जाए, लेकिन ये उन जिम्मेदारियों को नहीं निभाते क्योंकि इनके आला कमान अफसर भी ऐसे ही हैं, आज के यहाँ के नेता भी ऐसे ही हैं। वो भी वादा करके भूल जाते हैं। पिछले 12 महीने इसी महीने में हम यहाँ धरने पर बैठे थे और हमें ट्यूबवेल का वादा करके, और आज तक वो ट्यूबवेल नहीं आया। ट्यूबवेल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ट्यूबवेल नहीं बनना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वादा करके और यहाँ काम की लचरता को देखते हुए ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। तो सरकार कह रही है हमारे पास पानी नहीं है। ये जो सवाल बार बार उठ रहा है पिलानी विधानसभा क्षेत्र में पिलानी के लिए कि यहाँ पानी का स्रोत जो है वो कम हो गया है, लेकिन मेरा इसमें अलग मानना है। मैं ये सरकार से सवाल पूछना चाहता हूँ कि पानी मिल तो रहा है ना सबको, कंजम्पशन तो बराबर है, लेकिन पैसे से मिल रहा है। यानी टैंकर तो आ रहा है, टैंकर तो चिड़ावा से नहीं आ रहा या झुंझुनू से नहीं आ रहा और कहीं से नहीं आ रहा, तो टैंकर तो पिलानी से ही आ रहे हैं। तो ज़मीन का सूख गया तो वो तो पानी दूसरी जगह से आए तब तो ये लॉजिक सही है, लेकिन पिलानी से ही पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि विभाग ने अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ के और पानी को बेचने के लिए, दलाली करने के लिए पानी की, और ये सब चल रहा है धंधा। और ये ठीकरा फोड़ दिया गया कि पिलानी में पानी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? टैंकर वाले कहाँ से ला रहे हैं? अगर टैंकर वाले झुंझुनू से टैंकर लेके आ रहे हैं तब तो ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब पानी को बेचा जा रहा है, बेचने की खुली छूट दी जा रही है। इसके खिलाफ भी ये धरना है और विधायक जी आकर के इसका जवाब दे दें, तब पिलानी की जनता मानेगी। नहीं, हम नहीं उठेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पिलानी में अगर पानी नहीं है तो वो टैंकर से कैसे आपको जितना पानी चाहिए आप उतने टैंकर मंगवा सकते हैं। ये बात एकदम सही है। तो यही बात है कि जब पानी है ही नहीं तो वो टैंकर से कैसे मिल रहा है? पैसे से अगर आप खरीदेंगे तो आपके लिए पानी है, और विभाग की जो सप्लाई है उससे पानी नहीं है। तो क्या निजीकरण के दौर में ये प्राइवेट लोगों को मुनाफा पहुंचाने का एक जरिया तो नहीं है? ये बड़ा एक सवाल इस यहाँ से धरने से निकल कर आ रहा है। मिसमैनेजमेंट भी कहा जा रहा है इसको, कि मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा मैं इसको कहूँगा कि ये लापरवाही है और जानबूझ करके की गई हुई लापरवाही। जानबूझ के किया जाता है।
अगर किसी वार्ड में किसी रसूख वाले को पानी चाहिए ना तो उसको पानी कैसे देना है इनको बहुत अच्छी तरह आता है। बाकी आम आदमी को पानी देना इनके लिए बड़ी बात है। एक कमाल की बात और देख रहा हूँ मैं जलदाय विभाग की कि जब आपकी कॉलोनी में कोई बोरिंग है तो वो जल गया है तो विभाग उसको महीनों महीनों तक ठीक करवाने नहीं आता है। आप मैं देखता हूँ कॉलोनी के लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, उसको फिर ठीक करवाते हैं, मोटर बंधवाते हैं। उसके बाद भी विभाग उनको पानी आए नहीं आए, मोटर जली, आपने सारा काम करवाया, लेकिन विभाग आपके पास घर पे पानी का बिल भेज देगा। बिल्कुल भेज रहा है यार। कल परसों भी बिल लेकर गए हैं, लोगों ने बिल लिया है और बिल दे भी रहे हैं लोग यहाँ पर आकर। पानी नहीं है लेकिन बिल आपको देना पड़ेगा। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल बिल दे रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो इतनी खराब है, लचर है कि इसके बारे में कुछ बोलना भी बेकार है। पानी कब से नहीं आ रहा है? पानी काफ़ी दिन से क्यों नहीं आ रहे हो? 3 साल 3 साल से टैंकर गलाओ बस। 3 साल से टैंकर डलवा रहे हो पानी का? 400 साढ़े 400 रुपये का टैंकर आता होगा और 400 रुपये मजदूरी दिन की बनती हुई, 300-400 रुपये। 304 घर कैसे चलता है फिर? ना तो ये अधिकारियों को ये बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल ही कोनी आन के। हमने थोड़े दिन पहले आप जब आंदोलन कर रहे थे आप लोग, तब जयन ने कहा था कि मैं बहुत जल्दी पानी के टैंकर भेजना शुरू करूँगा। पानी का टैंकर पहुंचा क्या? ना कोई मतलब उन टैंकर बैंक वहाँ रुपये बोकूँगा 400 रुपया ले टैंकर। आप भी टैंकर ही डलवा रहे हैं घर पे या पानी आ रहा है? टंकी डलवा रहे हम तो। हाँ जी, पानी आ रहा ही नहीं है 4 साल से। मैं तो अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। वहाँ पर गए, जाकर पूछा या पानी आ रहा है, बोला उनको नहीं आ रहा है, तो बोले पानी नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है। पानी वो बोरिंग का सूख बोल रहे हैं ये फेल हो गया। अब आगे से कोई प्रपोजल बनेगा, उसके बाद में पता नहीं कब वो बोरिंग बनेगा नहीं बनेगा। ऐसे प्रपोजल तो 3 साल से आ रहे हैं, हम लगातार कह रहे हैं आपकी कॉलोनी का 100% बोरिंग बनेगा, पक्का बनेगा, लेकिन 3 साल निकल गए अभी तक तो बना नहीं है। आगे क्या होगा ये जाने। केवल वादे किए जा रहे हैं। वादे किए रहे हैं कि बोरिंग बनवा देंगे पक्का, चिंता ही मत करो आप। और बोरिंग बनने का तो काम ही नहीं है। तो और कहते हैं कि RTI लगा दी, तो कह रहे हैं RTI लगा दी आपकी कॉलोनी से किसी आदमी ने, तो आपका काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो विभाग के खिलाफ आप लोगों ने कॉलोनी में किसी ने RTI लगा दी, तो अब ये आपको ये जवाब दे रहे हैं कि आपने RTI, एक तरीके से इनका कहना है कि आपने RTI हमारे खिलाफ क्यों लगाई, जानकारी क्यों ली, है ना? आपका काम नहीं होगा, इसलिए बोल रहे हैं आपका बोरिंग बनता तो भी नहीं बनेगा। खुद अधिकारी बोल रहे हैं। अच्छा, कौन बोले? कुछ है या फिर वो मेहताब जी खुद बोल रहे हैं। अच्छा, मेहताब जी बोल रहे हैं कि आपने RTI लगाई इसलिए आपका काम नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी ने लगाई थी ये RTI इन्होंने लगाई बता रहे हैं और उसके बाद इनको विभाग से जवाब मिल रहा है कि आपने RTI लगाई इसलिए आपका काम नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं विभाग कैसे काम करता है। लेकिन अधिकतर पिलानी के हिस्सों में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। विधायक जी रोज पिलानी में, जब भी मैं कहता हूं, जब विधायक जी तभी आते हैं पिलानी में जब किसी का उद्घाटन करना हो या उनका सम्मान करना हो, तब वो वहाँ पे फटाक से पहुँच जाते हैं। अब देखना ये होगा कि धरने पर जब लोग अपनी समस्या को लेकर के बैठे हैं तब विधायक जी यहाँ इनके पास पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। 1.5 इंच की पाइप, 2 इंच की पाइप के अंदर, और ये जो मोटर डाल रहे हैं वो सफिशिएंट है क्या 600 फीट पानी के लिए? कुएं फैल नहीं होंगे क्या? देख के आप 2-2 इंच की पाइप डाल रखी है इन्होंने, 1.5 इंच की पाइप डाल रखी है और लोड पड़ता है, नहीं उठा सकती। पुराने टाइम में ही मोटरें 15 हॉर्स पावर के HP की होती थी, वो पानी उठाती थी। ये मोटर कहाँ से इतना गहरा पानी उठाएंगी? ये जांच का विषय है। और इसमें एक चीज़ और भी जांच का विषय है, मुझे जहाँ तक लगता है, मैंने देखा है कि जो बोरिंग किया जाता है, सरकारी बोरिंग किया जाता है, उसको जानबूझ करके गहराई तक नहीं खोदा जाता है और उसको डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है ताकि उसकी रिपेयरिंग का और दूसरा ठेका में मिल जाए। एक सरकारी स्कूल के पास बोरिंग था, उसको खोद दिया गया, 6 महीने तक उसमें बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ। ये कह के कि बिजली विभाग उसमें कनेक्शन देने में देरी कर रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम वोट डालते हैं तब ये बिजली विभाग के और वाटर वर्क्स के अलग अलग बोर्ड डलते हैं क्या विधायक जी? ये तो सवाल है। विधायक जी को तो सारे विभागों के बोर्ड डलते होंगे ना, सभी सोच करके। तो ये एक दूसरे के ऊपर ठिकरा क्यों फोड़ते हैं? ये क्या जनता की जिम्मेदारी है? या आप काम करने में फेल हो गए, या आप प्रशासन चलाने में फेल हो गए, आपका मैनेजमेंट नहीं है आपके पास सही? और किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह के इंजीनियर हैं? जनता से पूछते हैं कैसे करना है, वो किस बात की तनख्वाह लेते हैं? बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे हैं, उनकी ड्यूटी नहीं है ये सब चेक करना कि पानी कितने फुट गहरा है, कितनी HP की मोटर चाहिएगी और कितना लोड इस पे पड़ेगा। ये सब उनकी जिम्मेवारी नहीं है। आप 1 HP की मोटर से आप नीचे कुएं में से पानी निकाल लेंगे? ये कोई लॉजिक है? जानबूझ के कर रहे हैं। सारे इनके जो जितने भी बोरिंग है सब फेल हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? चंदेलिया जी से बोल के कह रहा हूँ मैं, जो करना है ना जी वो जल्दी कर दो।
वरना सरकार आती जाती रहती है। आपको भी जी वो फिर आगे हम बताएंगे, अभी थोड़े दिन बाद में होने वाले हैं इलेक्शन, हम बताएंगे। और ये इनका कहना है कि जब तक पानी की व्यवस्था सरकार नहीं करेगी, विभाग नहीं करेगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। पिलानी से मैं दीपक दहिया, द इंक न्यूज़।